श्रीमद् भागवत कथा भाग 91। ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरे अर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम्। द्वितीय स्कंध 9वां अध्याय। भावना के द्वारा परमात्मा को पाने की पद्धति। छठा, हम भावना करते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, भले लोग बेवकूफ़ समझें। हम ही भावना करते हैं कि मैं बड़ा सुंदर हूँ। हम ही भावना करते हैं कि मैं बहुत मोटा हूँ, हमसे बहुत अधिक मोटे और भी लोग हैं। लेकिन हमारी भावना यह है कि मैं मोटा हूँ, तो हम डाइटिंग कसरत में उलझ जाते हैं। भावना से परे हमने अपनी उपाधियों से तादात्म्य किया, जिससे हम बंधन में आए। तो भावना के द्वारा ही हम मुक्ति की राह पर भी चल सकते हैं। असद भावना से निकलने के लिए सद्भावना का सहारा लेना होता है। लेकिन है यह कि भावना ही यह भी भावना ही है। लेकिन सद्भावना का प्रभाव जब पूर्ण हो जाता है तो भावना समाप्त हो जाती है, सद वस्तु की अनुभूति आ जाती है। हमें जब ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी गई तो वेशभूषा बिल्कुल बदल गई। पीले कपड़े पहने, सिर मुंडाए हम आश्रम से निकल कर कहीं जा रहे थे तो कुछ बच्चे चिल्लाए, बाबा जी रुको, बाबा जी रुको। हमने सोचा पुकार रहे होंगे किसी बाबा को। हम चलते गए तो बच्चे दौड़ कर आए, बाबा जी हमने आपको रुकने को कहा तो आप रुके क्यों नहीं। तब मुझे ध्यान आया कि मैं बाबा जी हो गया हूँ। ओहो। अब उस समय नए नए बाबा जी बने थे, इसलिए भावना दृढ़ नहीं थी। अब ये भावना करने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि मैं बाबा जी हूँ। समय के साथ साथ भावना दृढ़ होती जाती है। इसी प्रकार हम भावनाएं करें तो मैं दुखी नहीं हो सकता क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं अज्ञानी नहीं हो सकता क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं सत स्वरूप हूँ। इस भावना का जबरदस्त रूप से अभ्यास करना ही मेडिटेशन है। इस प्रकार अहम एव असम आग्रे के अर्थ को धारण करने की विभिन्न प्रक्रियाएं हमने देखी। जगत के पूर्व भी मैं था, बाद में भी जो रहेगा वह मैं हूँ। जो सत असत से परे, इसमें एक और शब्द आया, नान्यात, यानी न अन्यत। मुझे से भिन्न कुछ है ही नहीं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय। मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से कनिष्ठ दूसरा कोई नहीं। ऐसा जो एकमेवा द्वितीय परमात्म तत्व है वही अपनी असलियत है। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या होती है दूसरेपन की कल्पना। अपने से भिन्न कुछ होता है नहीं, तभी उनको पाने की इच्छा होती है। अपने से भिन्न कुछ होता है तभी उससे भय लगता है। हम अपने आप को की कामना कभी नहीं करते, अपने आप से घृणा कभी नहीं करते। हमें अपने आप का भय कभी नहीं लगता। जहाँ हमारे हृदय में दूसरेपन की भावना निकली, वहीं इच्छा, द्वेष, भय सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए जीवन में साधना की परिपक्वता का अर्थ है हृदय से भय, कामना, उद्वेग निकल जाए। इसको प्राप्त करने की अन्वय व्यतिरेक की पद्धति हम आगे देखेंगे। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। उसमें से इस पहले श्लोक में तत्व की बात बताई गई। इसका हम किसी भी पद्धति से चिंतन करेंगे तो जगत के नाम रूप अपने आप छूटते जाएंगे और हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे। तब जाकर समझ में आएगा कि श्रुति हमें क्या कहती है। केनोपनिषद में सूक्ति आती है, यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन के द्वारा तुम जिसका चिंतन कर रहे हो वो परमात्मा नहीं है। जिसके कारण मन में चिंतन करने की क्षमता आती है वह परमात्मा है। इसी को हमें पकड़ना है। अब चतुश्लोकी भागवत का अगला श्लोक देखेंगे जिसमें जगत की बात बताई गई। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत् विद्यात्मनो माया यथा आभासः यथा तमः। जो नहीं है लेकिन दिखता है, जो है लेकिन दिखता नहीं, यही मेरी माया है। यह आत्मा माया के कारण ही प्रकाश और अंधकार है।
इसके विस्तार के जाने से पहले ये समझ लें कि जगत को समझना आवश्यक क्यों है। फिर हम देखेंगे कि कैसे समझना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि में तीन बातें हैं, जीव, जगत और ईश्वर। इनमें न जगत दुखी है न ईश्वर दुखी है जीव। इसलिए जीव को ही साधना करनी है। जीव दुखी है जगत के कारण, इसलिए जगत को समझना बहुत आवश्यक है। तभी हम निर्णय ले सकेंगे कि साधना कैसे करनी है। जो पूर्ण ज्ञान में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं, वे साधु संत जगत को लेकर दुखी नहीं होते। वे जगत को परमात्म स्वरूप स्वीकार करते हुए आनंद में रहते हैं। जो महाअज्ञानी है वे भोगों से परे और कुछ सोचते समझते ही नहीं, इसलिए यथासंभव भोग करते हुए मस्त रहते हैं। हम बीच के लोग हैं, हमारा अज्ञान पक्का नहीं, इसलिए भोगों का सुख निर्बाध रूप से नहीं ले पाते। भोग करते समय कहीं कुछ खटकता रहता है, लेकिन ज्ञान भी इतना पक्का नहीं कि जगत में परमात्मा को देख सकें। इसलिए हमें साधना करनी है। यह साधना जगत को लेकर करनी है और यह समझकर करनी है कि जगत को किस रूप में हम ग्रहण करें। एक होती है ईश्वर की सृष्टि, दूसरी है जीव की सृष्टि। जगत को ईश्वर ने बनाया, जगत को देखने वाली इंद्रियां आदि भी ईश्वर ने ही बनाई। इन दोनों का संपर्क प्रस्थापित करना हो भी ईश्वर की ही सृष्टि के अंतर्गत। यह सृष्टि बनाने के बाद भगवान ने सोचा कि सृष्टि को मैंने बना ली, इस पर इसका उपभोग करने न जाऊं तो बनाने का क्या मतलब है। तब भगवान ने उपभोग में के लिए सृष्टि के में प्रवेश किया और जीव का निर्माण हुआ। यहाँ तक जो भी हुआ वो ईश्वर की सृष्टि है। पंचदशी में आता है, ईक्षणादौ प्रवेशांतः सृष्टि ईशेन कल्पिता। ईक्षण से लेकर प्रवेश तक ईश्वर की सृष्टि है। अब देखें कि जीव की सृष्टि क्या है। जीव ईश्वर की सृष्टि को वैसे नहीं देखता जैसी वह है। वह उसे देखता है उपयोगिता, आवश्यकता और भोग्यता के दृष्टिकोण से। पहला, उपयोगिता, इस वस्तु से अपना काम बन सकता है, इसलिए यह वस्तु अच्छी है। दूसरा, आवश्यकता, ये वस्तु बड़ी आवश्यक है, इसके बिना मैं अपूर्ण हूँ, किसी भी हालत में यह तो मुझे लेनी ही चाहिए। तीसरा, भोग्यता, ये वस्तु बड़ी ही आनंददायक है, ये पालूँ तो मज़ा आ जाएगा। जब तक जीव ने उस वस्तु को आँख से देखा भर था, तब तक तो व्यापार था। ईश्वर की सृष्टि में यहाँ तक कोई भी सुख दुख नहीं, लेकिन जीव केवल आँख से देखकर वहीं रुका नहीं, उसमें और भावनाएं जोड़ दी। यह वस्तु अच्छी है, ये वस्तु तो मुझे लेनी ही चाहिए, उसके बिना तो मैं अपूर्ण हूँ, ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए। जहाँ ये भावनाएं जुड़ी वहीं जीव की सृष्टि निर्माण हो गई। उसके साथ ही सुख दुख का अंतहीन सिलसिला चल पड़ा। इस सृष्टि में जीव उस वस्तु पर अपनी भावना को अध्यारोपित कर देता है, फिर उसे वह वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती। एक बार एक सेठ जी मुझे अपनी दुकान पे ले गए और गल्ले के पास बैठा दिया। स्वामी जी, आप यहाँ बैठिए, हमारे गल्ले के पैसों को हाथ लगाइए, इससे हमारा धन बढ़ेगा। मैं बैठ गया। तभी एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। सेठ जी कहने लगे, स्वामी जी देखिए, हम व्यापार ऐसे नहीं करते, हमारी दृष्टि बड़ी पैनी होती है। हम दूर से ही देखकर व्यक्ति को पहचान लेते हैं कि यह किस मतलब से आया है। अब देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये व्यक्ति चंदा मांगने आ रहा है। मैंने कहा, अच्छा ही है, तुमने मुझे गले पर बैठा दिया है, अब मैं उसे प्रेम से चंदा दे दूंगा। सेठ जी घबरा कर बोले, नहीं स्वामी जी, ऐसा मत कर डालना। तब तक वो व्यक्ति पास पहुंचा हुआ था। उसने पूछा, क्या ये सत्यनारायण झुंझुनवाला की दुकान है? बोले हाँ। क्या आप सत्यनारायण झुंझुनवाला जी हैं? हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन देखो, मैं पहले से ही कह देता हूँ, मैं अभी कोई चंदा वंदा देने वाला नहीं हूँ। अभी तो मेरी बोनी भी नहीं हुई, आप लोग कैसे सुबह सुबह चंदा मांगने आ जाते हो? जी, मैं चंदा मांगने नहीं आया, मैं कानपुर से आ रहा था। अमुक सेठ जी मेरे परिचित हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट आपको भेजने के लिए कहा था। जब उन्हें पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो उन्होंने ड्राफ्ट मुझे दे दिया, आपकी दुकान पे पहुँचा दूँ, ये लीजिए ड्राफ्ट।
अब तो सेठ जी का मुख मुद्रा बोलचाल सब बदल गया। अरे अरे, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, बैठिए चाय पी कर जाइए। ये वो तो आ रहा था व्यक्ति, सेठ जी ने व्यक्ति नहीं देखा, चंदा मांगने वाला देखा। अर्थात व्यक्ति में अपनी भावना के अनुसार चंदा मांगने वाला को अध्यारोपित कर दिया और उसी दृष्टि से देख कर परेशान होने लगे। फिर उन्होंने जो नहीं देखा वो दिखने लगा, जो था वो दिख नहीं रहा था। यह श्लोक यही बात कहता है कि भगवान कहते हैं जो नहीं है लेकिन दिखता है, जो है लेकिन दिखता नहीं, यही मेरी माया है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।